जय हिंद। क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। ठीक है, कक्षा 9 की रसायन शास्त्र लेकर के आए हैं, जिसमें इससे रिलेटेड हमने आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ में हमने आपको पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में बताया था कि पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जिसमें हमने आपको ठोस के बारे में बता दी है। आज की क्लास में हम करेंगे द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव के जो गुण होता है, इसके प्रॉपर्टीज जो होता है, द्रव का क्या क्या गुण है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम बर्बाद किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर एक ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। इसमें पहला है, इसमें हमने आपको द्रव के बारे में बताया था। द्रव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जिससे मान ली जाए द्रव में इसका पहला जो गुण है, पहला गुण इसका जो बहुत ही पहला गुण है, पहला गुण क्या करता है? कहता है कि आकृति एवं आयतन, मतलब द्रव की आकृति एवं आयतन के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि द्रव की आकृति जो यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, आखिर क्यों निश्चित नहीं होता है? देखो, द्रव जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। द्रव जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मान लीजिए अगर बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में अगर हम यहाँ पर लिक्विड डाल देते हैं, लिक्विड डाल दिए, इस टाइप की आकृति ले लिया। अगर मान लीजिए दूसरा बर्तन इस टाइप के है, ऐसे करके कोई बर्तन है, ठीक है, तो अगर हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो इस आकृति का ले लेगा। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आकृति अलग अलग हो रहा है, लेकिन आयतन अगर इसमें है 2 लीटर डाले हैं तो इसमें भी 2 लीटर डाले हैं तो ये भी सेम ही रहेगा। इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका जो आकृति रहता है, शेप हमेशा अलग अलग होता है, शेप बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इसका रूल था आकृति एवं आयतन, तो इसको हमने समझा कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन उसका जो आयतन होता है, आयतन हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। मतलब कहने का तो ठीक है। अब अगला है इसमें घनत्व। घनत्व के बारे में समझते हैं। कहता है इसमें कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। उसका जो डेंसिटी, घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन और शेप मीन्स आकार। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी। घनत्व में कहता है कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव का घनत्व जो होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। इसमें क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कहता है कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था में की तुलना उसके द्रव की अवस्था में अंतरानुक स्थान अधिक होता है। मतलब इसमें जो मतलब जो डिस्टेंस रहता है इसमें अधिक होता है। डिस्टेंस अधिक जाते रहने के कारण इसमें जो इसका घनत्व जो रहता है कम जाता है। ठीक है, अगला इसमें है संपीड्यता। मतलब द्रव प्रायः क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। द्रव जो होता है असंपीड्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ठोस की तुलना में अधिक संपीड्य होते हैं। इसका कारण है कि द्रव में अंतरानुक स्थान अधिक होता है। अंतरानुक स्थान मतलब गैपिंग जो रहता है, गैपिंग इस तरह से रहता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, एक यहाँ है दूसरा यहाँ, इस तरह से, मतलब इस टाइप से यहाँ पर गैपिंग रहता है। तीन दोनों के बीच अंतरानुक स्थान जो बल है कितना मतलब डिस्टेंस में है, दूरी काफी है। यही अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ठोस का, तो ठोस में इस प्रकार से रहता है, एकदम पूरा नजदीक पूरा एकदम सटा हुआ। ठीक है, अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में एक यहाँ है तो यहाँ, मतलब काफी डिस्टेंस रहता है, काफी इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो मतलब आकर्षण बल लगता है, अंतरानुक स्थान जो रहता है, कहने का अर्थ होगा कि मतलब काफी डिस्टेंस में रहता है। लेकिन ये अगर गैस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है गैस में। सबसे ज्यादा किसमें रहता है? गैस में रहता है। और न के बराबर जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है ठोस में। ठीक है, इसीलिए इसमें मतलब घनत्व भी इसका क्या होता है? कम होता है। और यह जो होता है असंपीड्य भी होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, अगला करा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। कहता है द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते। तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या कहता है? कहता है कि द्रव पदार्थों में द्रव्यनांक कमरे के ताप से कम होता है, किंतु इसके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं। ठीक है,
द्रव और क्वथनांक, द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे है तरलता, तरलता को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, इसको समझते हैं। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो तेजी से मतलब इस तरह से हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड बहने का अर्थ यहाँ पर फ्लो, फ्लो करना, बहना। ठीक है, आगे द्रव का जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। मतलब मान लीजिए हम जिससे पानी लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लेते हैं, और वाटर को मतलब फ्रिज में अगर रखते हैं, फ्रिज में क्यों होता है, वहां पर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो उसी बर्फ का बनना ही मतलब यहाँ पर क्या कहलाता है, द्रव का जमना। जब बर्फ है, अभी पानी है तो पानी जो है किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, ये लिक्विड है और लिक्विड फॉर्म में है वाटर। ठीक है, और बाद में अगर जम जाता तो क्या हो जाता, सॉलिड फॉर्म में आ जाता, ठोस रूप में आ जाता। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। मतलब पानी जो है या फिर कोई भी चीज हो अगर जम जाता है, ठीक ठीक ना, जैसे मान लीजिए इसमें पानी, ठीक है, इसमें हम वाटर ले लिए और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, कहीं पर रख देंगे जहां पर क्या है, उसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए कितना, 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन, 273 केल्विन रहेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये बर्फ के रूप ले लेगा, बर्फ बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ टाइप के सब बन जाएगा, मतलब पानी इसमें नहीं रहेगा। तो बर्फ जो होता है किस रूप में होता है, बर्फ जो होता है हमारा ठोस रूप में होता है। बर्फ को इंग्लिश में बोलते हैं आइस। हमारा जो बर्फ होता है किसके रूप में होता है, ठोस रूप में। और पानी जो होता है वो होता है लिक्विड में, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमने इसको समझा, आगे चलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जल जो है 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन पर क्या होता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए इसमें अगला समझते हैं, वाष्पन, इवेपोरेशन। कहता है कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। मान लीजिए जैसे घर में हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, और नीचे से मतलब खाना बना रहे या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो नीचे से जब अगर पानी कोई बर्तन में भरा हुआ इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यही बर्तन है, ठीक है, ऐसे पूरा में क्या है, वाटर है, और नीचे से हम यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं, नीचे से हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों होगा, एक बर्तन से ढका हुआ, तो नहीं, अगर ढकेंगे तो यहाँ पर जो मतलब वाष्प बन के जो ऊपर उड़ेगा, जब यहाँ से टेम्परेचर पड़ेगा तो ऊपर उड़ेगा, तो इसमें चिपकेगा जा करके। ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने घरों में देख सकते हैं, वहां पर क्यों जाएगा, ताकि चिपक जाता है, चिपकेगा। या फिर अगर बर्तन यहाँ पर नहीं ढका हुआ है तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब महीन महीन बूंद बन करके ऊपर वायुमंडल में क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, वायुमंडल में उड़ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब पूरा महीन महीन बूंद करके, अगर उसके सामने अगर हम अपना हाथ रखें तो हाथ में भी चिपक जाता है। ठीक है, और महीन महीन बूंद रहता है, जल रहता है, जल की महीन महीन बूंद रहता है, जो मतलब बाष्प बन क्या होता है, कहा गया, हाँ, बाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया, बाष्प मतलब वायुमंडल में धीरे धीरे क्या होता है, उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर इसी चीज को आप देखना चाहते हैं तो जब घर में खाना बनता है तो इसमें अगर जल कोई भी बर्तन है तो उसमें जब जल भरा जाता है तो उसके ऊपर से एक बर्तन ढक दीजिए इस टाइप से। ठीक है, अब बर्तन जब ढक दीजिएगा तो उसमें बर्तन के ऊपर देखिएगा, ढकिएगा, तो ढक करके जब हटाइएगा बर्तन को, तो बर्तन के जो निचला सिरा रहता है उसमें, ये तो ऊपरला सिरा हो गया, ये ऊपरला बर्तन का हो गया, इसे निचले सिरा में देखिएगा तो महीन महीन बूंद जो रहता है बर्तन से क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है, महीन महीन जल की बूंद रहता है, बर्तन से चिपका हुआ रहता है। तो हमने यहाँ पर द्रव के बारे में पढ़ा, द्रव के गुण के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसमें है, देख लेते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, विशेष मेनली रूप से इतना ही काफी है। ठीक है, और इसमें और भी है लेकिन फालतू चीज है, उसको पढ़ाने से कोई फायदा होगा नहीं। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, जो आपको जरूरी था, आपके लिए जरूरी था, वो हमने करवाया यहाँ पर। ठीक है, आगे है, एक और है, गैसों का संघनन। कहता है पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैसों का संघनन कहलाता है। ठीक है, यही सब चीज है, और कोई चीज इसमें तो है ना, कोई ऐसा चीज। आगे है गैस का दाब, ये सब पढ़ना है। ठीक है, गैस का दाब,
वो सब दूसरा चीज में हो जाएगा। ये सब बताएं मिश्रण में गैसों का संघनन सब दूसरा में हो जाता है। जब हम पदार्थ की मतलब गैस के बारे में पढ़ाएंगे, गैस इसका जो तीसरा गुण है, ठीक है, इसमें हम दूसरा नंबर पढ़ लिए इसका। हम पढ़े कि मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पदार्थ की कितनी अवस्था, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो हमने पिछले वीडियो में ठोस के बारे में पढ़ा है, फिर इसमें द्रव के बारे में पढ़ा, और जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है, गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।